नमस्कार। आज इंटरनेशनल योगा डे है। हमारा योग दिवस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज योगा पे ही एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। आज योगा पूरे विश्व में जाना जाता है, पर इसकी नींव हमारे भारत से होके जाती है। इसका जड़ हमारे भारत से होके जाता है। अष्टांग योग। अष्टांग योग के बिना हमारा योग परंपरा अधूरा है। अगर हम योग में अष्टांग योग की बात ना करें तो वो कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा सा अधूरा फील करवाएगा, खाली सा महसूस करवाएगा। हालांकि ये वास्तु के सब्जेक्ट में आएंगे तो इसका एक अलग ही लेवल है। इंट्यूशन, ये योग के बिना तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, आप कुछ भी करते हो, कोई भी कार्य करते हो, उसमें योग कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है और काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके जीवन में। आप महसूस करेंगे एक एक करके। वास्तव में आपका जीवन ही एक योग चक्र है जिसे आपको पूरा करना है। कैसे? थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पे। तो अष्टांग योग यानी योग के 8 अंग कहे गए हैं। ये 8 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या है ये 8 अंग? ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। ये क्लियर हुआ? ये 8 नाम क्लियर हुए? ये 8 नाम जब मैं एक एक करके इनके एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, इनको मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा ये तो हमारे हर रोज के, हर हमारे दिनचर्या में ये है, ये काम कर रहा है। पर जो इसे साध लेता है, जो साधु है, जो साध लेता है, जो सन्यासी है, जो साध लेता है, सन्यासी एक अलग वर्ड हो गया, बट मैं इसको कह रहा हूं, आप उस चीज को समझिए। हर कोई सन्यासी है, अपने आप में है। जो इसको साध लेता है, जो साधक है, वो आगे बढ़ जाता है, वो एक नई ऊंचाई को पहुंच जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इन 8 को साधने वाला कौन हुआ? धीरूभाई अंबानी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक लोकल वर्ड में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये अष्टांग योग करने वाला आपका कोई ऐसा आपके सामने आएगा जो आपका बड़े बाल होंगे या वो बड़ी दाढ़ियां रखेगा, ऐसा नहीं है। आप सब ये नियम ही बांधे गए हैं। योग हर कोई योग करेगा, हर किसी के लिए योग है, हर किसी के लिए अष्टांग योग है। पर इस लेवल पे कौन किस लेवल पे करता है वो महत्वपूर्ण है।
इसका एक्चुअल फॉर्म देखिए, हर एक का अलग 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 स्थिति है। एक डॉक्टर जो अपने पद पे सबसे ऊंचा है, वो समाधि के अवस्था में पहुंच गया है। कोई भी उसके पास जाएगा, वो एक क्षण में देख के बता देगा। आप लोग को देखा होगा आपने कि ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो एक क्षण में सिर्फ मरीज को देख के बता देते हैं उसमें क्या बीमारी है, उसका इलाज कैसे होगा। आपने पूरी दुनिया घूम ली, सारे दवाइयां खा के बैठे हैं, बट सडनली कहीं से वो डॉक्टर मिल गया आपको, उसने देखा, बताया ये ऐसा ऐसा है, बस थोड़ा सा ये खा लीजिए, हल्दी खा लीजिए, थोड़ा सा दूध में डाल के हल्दी पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा ना। तो वो डॉक्टर, वो वैद्य, वो चिकित्सक, वो सधा हुआ है, वो समाधिष्ट है अपने कार्य में, अपने आप में। वो जान चुका है सब कुछ। अब मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं, आप समझते जाइएगा। बड़ा सिंपल है। तो यम, यम यम क्या है? मोरालिटी, यूनिवर्सल मोरालिटी, नैतिकता, सदाचार, जो हम अपने, हमें बचपन से ही सिखाया गया है, सदाचारी बनो, है ना, ये चीज। पर कितने लोग हैं जो इस नियम को पालन कर पाए हैं? सुन तो लेते हैं, स्कूल में बचपन में सुना है सब कुछ, काम में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, पर आप देखेंगे जो बड़े व्यापारी हैं वो सदाचारी हैं, वो अपने व्यापार के प्रति सदाचार हैं, वो अपने आसपास व्यापार के आसपास में जो और भी छोटे व्यापारी हैं उनके प्रति सदाचारी हैं। वो है, उनमें मोरालिटी है, अंदर है, आपको देखने को मिलेगा। वो कैसा व्यवहार करते हैं, वो अपने वर्करों के साथ कैसा पेश आते हैं, आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड में, नियम नाम से ही है, नाम से ही अनुशासन, डिसिप्लिन। पर ये डिसिप्लिन आता कब है, ये अनुशासन कब आता है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, व्यक्तिगत अवलोकन से। जब आप खुद देखते हैं, चारों ओर देखते हैं, उसके बाद डिसिप्लिन आती है। आप किसी बच्चे को नया बाइक खरीद के दे रहे हैं, उस बच्चे ने नया बाइक खरीदा, पहले दिन तो हवाई जहाज की तरह चलाएगा, दूसरे दिन भी रास्ते को अपना घर समझ के जैसे तैसे चलाएगा, पर तीसरे दिन से वो डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएगा। जब उससे ठोकर लगेगी वो शुरू हो जाएगा, जब गड्ढे के ऊपर गाड़ी चलेगा उसको समझ में आएगा, नहीं ऐसे गाड़ी को, ऐसे जब गाड़ी पंचर होगी तब उसे समझ में आएगा कि नहीं, इस जगह पे नहीं, ऐसे गाड़ी चलाने हैं, धीरे चलाने हैं, आराम से चलाना है। रास्ता सिर्फ तुम्हारा नहीं है, औरों का भी है, तो उसके हिसाब से चलाना है। अपने को भी बचाना है और सामने वाले को भी बचाना है, कोशिश यहां तक करनी है। ऐसे जब वो थिंकिंग करेगा, वो सोचेगा, उसके माइंड में जब ये थॉट प्रोसेस चलेंगे, तब वो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में आ जाएगा, ऑटोमेटिक। जब ये जिम्मेदारी आएगी, जब ये समझ आएगी, जिम्मेदारी भी नहीं कहूंगा, जब ये समझ आएगी,
तो ऑटोमेटिक जिम्मेदारी भी वो उठा लेगा, आपको देना नहीं पड़ेगा, वो उठा लेगा। करेक्ट? ये दोनों बेस हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यम में अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये तीन। और नियम, नियम इसमें कैसे, डिसिप्लिन तो मैंने बताया, पर कैसे शौच, साफ सुथरापन, संतोष, मन में संतोष, तप, इन सब से स्वाध्याय करने से सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये चीजों से वो नियम में बंधेगा। आप कोशिश करके देखिए, वो बंधेगा। वो गाड़ी किसी रोड में चलते वक्त गड्ढे में गिरा, स्वाध्याय हुआ, तो उसे पता चला, उसने तब किया, रोज गाड़ी चलाया, पहले 2 दिन चलाया, तीसरे दिन से थोड़ा सा बोर्ड लगना शुरू हो गया, पर नहीं, गाड़ी तो चलाना है क्योंकि उसे स्कूल जाना है, गाड़ी तो चलाना है क्योंकि उसे कॉलेज जाना है। तो वो फिर वो तप में आ गया, धीरे 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 धीरे। ये क्लियर हुआ आपको? और क्योंकि साफ सुथरापन, साफ सुथरे रहने का भी जो सोच है, ये भी एक डिसिप्लिन है। कोई कपड़ा इधर फेंका हुआ, कोई कपड़ा उधर फेंका हुआ, कहीं जूते इधर फेंके हुए, कई किताबें उधर फेंकी हुई। जब वो इन चीजों को बैलेंस कर लेगा, इन चीजों को संवार लेगा, तब वो स्वच्छ, साफ सुथरा होगा। ये बॉडी का है पूरा कॉन्सेप्ट, है ना? क्लियर? इसके बाद आसन, क्योंकि जब व्यक्ति नियम पे आता है, यम, अच्छी सोच रखा, नियम, एक एक डेली रूटीन पे आया, तो नियम में बंध गया। जैसे ही वो नियम में बंधेगा तो एक आसन पे आएगा। डेली ऑफिस जाना है, डेली ड्यूटी पे जाना है, डेली दुकान पे जाना है, डेली दुकान पे मुझे सुबह 9 से 8 बजे तक शॉप पे बैठना है। आसन, मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, आप समझिएगा इसको, है ना? ये आसन, पोस्चर, फिजिकल, है ना? फिजिकल एक्सरसाइज। डेली मुझे, एक लेबर भी सोचता है तो डेली मुझे इधर जाना है, यहां से उस व्यक्ति का ये काम करना है, क्लियर? डेली मुझे ऑटो चलाना है, डेली मुझे ये लिखना है, जो रूटीन, एक आसन, एक जगह पे बैठ के सद के, ऐसा नहीं चलते चलते लिख लिया, ऐसे नहीं कि आपका खाना खाते खाते मोबाइल पे ये बात करते करते गाड़ी चला ली, वो साधना नहीं है, वो साधना नहीं है, वो आसन भी नहीं है। ऐसे साधना विफल हो जाती है। जब चल रहे हैं जिस रास्ते पे,
तो उसी रास्ते पे फोकस हो, दृष्टि वही हो, वैसे ही हो, उस नियम के थ्रू हो, आसन धारण करके हो। करेक्ट। अब आता है प्राणायाम। प्राणायाम आपने सुना है, सभी ने सुना है, योग में सभी ने स्कूल में सुना हुआ है प्राणायाम। सभी ने बाबा रामदेव के मुंह से भी सुना है प्राणायाम। हर योग क्लास में प्राणायाम सुना है, पर ये है क्या? हम सांस को ऊपर नीचे करते हैं, ये मूल नहीं है। प्राणायाम श्वास को नियंत्रण, जीवन बल को नियंत्रण। जब आप देखिएगा, जब आप गुस्से में होते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, डॉक्टर क्या कहता है? जब भी आप गुस्से में हो, एक गिलास पानी पिए, लंबी सांस भरे, लंबी सांस। इससे आपकी जो प्राण वायु है वो संतुलन में आएगी, बैलेंस स्टेट में आएगी। आपका एंजाइटी दूर भाग जाएगा, आपका गुस्सा दूर भाग जाएगा। अपने श्वास पे नियंत्रण कीजिए। ये ब्रीथ आपको सोल से कनेक्ट करवाता है। प्राणायाम, प्राण आयाम। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं तो प्रत्याहार आता है, डिटेचमेंट। आपने सुना होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने सेंसेस पे नियंत्रण। करेक्ट। आपकी जो इंद्रियां हैं उस पे कंट्रोल करेंगी। इंद्रियां क्या क्या है आपको पता है? आंख, नाक, मुंह, जीभ, जिह्वा, है ना? इन पे कंट्रोल करना। कैसे? ये ऑटोमेटिक होगा एक समय के बाद, जब आप कंट्रोल पे आ जाएंगे ना, जब आप इन जो पीछे वाले नियम पे आप चलेंगे ना, तो इसके बाद का ये प्रत्याहार जो होगा ना, इस पे आपको कंट्रोल कैसे करना है। ये कंट्रोल, ये चीज क्या है? जब आप खाना खाते हैं तो मान लीजिए एक लिमिट के बाद आप, आपका शरीर कहता है ना, पर आपका जिह्वा, जो आपका जीभ है, स्वाद है, इंद्रिय है, स्वाद इंद्री, वो कहता है कि और एक रसगुल्ला, भाई और एक रसगुल्ला। शरीर ने कह दिया और नहीं खा सकता, जीभ कह रही है भाई खाना है, क्या पता अगले पल का खाना तो है रसगुल्ला। ऐसा ही इसे कंट्रोल करना है। आगे नेक्स्ट, प्रत्याहार के बाद है धारणा, फोकस, एकाग्रता। आप जो कार्य कर रहे हैं, जो लक्ष्य आपने प्राप्त करना चाहा है, जो लक्ष्य आप चाहते हैं कि ये हो 2021 में, मैं ये करूंगा, मैं मास्क बांध के रहूंगा, मैं वैक्सीनेशन करा के रहूंगा, मैं इतने से इतने लोगों की मदद करूंगा, और एक टारगेट आपने बनाया, कोई भी टारगेट आपने बनाया, वो टारगेट पे फोकस करके आपने जब काम किया, वो है एकाग्रता। वो एकाग्रता के बिना नहीं हो, तो फोकस के बिना हो ही नहीं सकता। आपको फोकस करके ही वो चीजें प्राप्त होगी।
करेक्ट? ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन फोकस, जब आप किसी चीज पे फोकस करते हैं ना, किसी चीज पे आप ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी कार्य को आप कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तो वो उसके बाद का जो प्रोसेस है ना ध्यान, वो आपका ध्यान आप देखेंगे उसी में ही, उसी सब्जेक्ट में इतना गहरा होते जाता है, इतना आप उस चीज को इतना ब्रॉडर वे पे सोचने और समझने लग जाते हैं कि उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये सिंपल है, ऐसा ही है, आप करके देखिए, ऐसा ही है, वो मेडिटेशन कहलाता है। ठीक। मेडिटेशन पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने जितना समझाया है उस चीज़ को आप समझिए, बड़ा सिंपल है। और जो आठवां और लास्ट आता है वो है समाधि। ये सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार। आपको समझ में आ जाता है कि आप क्या हैं, बड़े ही सिंपल वे पे। क्योंकि ध्यान जब गहरा होने लग जाता है, तब आप वो छोटी छोटी चीजों को, ये जो छोटे छोटे, मैं कंप्यूटर के भाषा में कहूँ बग्स होते हैं ना, जो आपके दिमाग को दिमाग की तरह खा रहे होते हैं, आप उस सोच से ना अलग सोचने लग जाते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि वो तो फालतू चीजें थी, वास्तव में तो ये है, ऐसा है, जीवन तो ऐसा है। एक नया आइडिया आपको देखने को मिल जाता है। तो जितने भी बड़े संत महात्मा कह लीजिए, बड़े नेता कह लीजिए, या जो भी जिस भी फील्ड में बड़ा व्यापारी कह लीजिए, उसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, तभी वो उस लेवल पे है। बाकी इसका स्पिरिचुअली हम जाएंगे तो वो अलग चीज है, उस पर हम आगे और बात करेंगे, बट ये एक नॉर्मल वे पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इस चीज को आप समझिए। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है, जो ये अहम ब्रह्मास्मि, जो ये वर्ड है, ये फील करवाता है समाधि। जब व्यक्ति को ये फील हो जाता है तो वो समाधिस्थ हो जाता है, वो समाधि में चला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट भेजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।